आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सच में हुआ है, एक आम से दिखने वाले घर के अंदर। और जब इस घर का राज खुला तो पूरा इंडिया कांप उठा। वेलकम टू निठारी कांड। तो पहले समझते हैं ये जगह है कहाँ। नोएडा, 2006। ये वो जमाना था जब नोएडा रैपिडली डेवलप हो रहा था। नए नए कॉलोनीज बन रहे थे, लोगों का आना जाना था, एक तरह का इकोनॉमिक बूम था। सेक्टर 31 एक रिलेटिवली अफ्लुएंट एरिया था, मतलब अमीर लोग रहते थे वहां। और इन अमीर लोगों के घर के बहुत पास एक बस्ती थी जहां रहते थे वो लोग जो इन अमीर लोगों के घर पर काम करते थे। कुक्स, ड्राइवर, मेड्स, लेबरर्स। ये बस्ती थी निठारी विलेज। अब आता है हमारा मेन विलन, मोहिंदर सिंह पंधेर। ये कोई टिपिकली विलन नहीं लगता था, ये था एक बिजनेसमैन। D5 सेक्टर 31 की वो बड़ी सी कोठी वो उसकी थी। पंधेर का बैकग्राउंड पंजाब का था, कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, लाइफस्टाइल लैविश थी। वो रेगुलरली फॉरेन ट्रिप्स भी करता था, पार्टीज को होस्ट करता था। और उसका एक सर्वेंट भी था, सुरेंद्र कोहली। कोहली एक छोटे से विलेज से आया था, क्वाइट, ओबीडियंट, बिल्कुल वो टाइप का बंदा जो नोटिस में नहीं आता। वो पंधेर के घर का काम संभालता था, कुकिंग, क्लीनिंग और घर की देखभाल करना। इन दोनों की लाइफ बाहर से एकदम नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। 2004 से निठारी गांव के लोगों के बच्चे गायब होने लगे, एक फिर दूसरा फिर तीसरा। ज्यादातर वो बच्चे थे जो गरीब परिवारों से थे। एक औरत सोनी, उसकी बेटी भी गायब हो गई थी। वो पुलिस स्टेशन गई। पुलिस ने क्या किया, FIR रजिस्टर ही नहीं की। बोल दिया भाग गई होगी, कोई लड़का होगा, क्लासिक डिसमिसल। दूसरी औरत आई, फिर तीसरी। पुलिस का रिस्पांस सेम। अगर ये बच्चे किसी अमीर घर के होते तो क्या पुलिस इतनी कैजुअली डिसमिस कर सकती थी? शायद नहीं। पूरे 3 साल 2004 से 2006 तक एक के बाद एक बच्चे गायब होते रहे। पुलिस ने कुछ नहीं किया, सोसाइटी ने भी कुछ नहीं किया, और D5 में कुछ बहुत बुरा होता रहा। अब आता है वो दिन, 29 दिसंबर 2006। यार, इस दिन की स्टोरी सुनोगे ना तो सर चकरा जाएगा। एक औरत थी, सुमन बाई। उसकी बेटी भी गायब हो गई थी। वो डेस्परेट थी। वो कितनी बार पुलिस के चक्कर काट चुकी थी, पर कुछ नहीं हुआ। तो उस दिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद ढूंढेगी। वो D5 के पास आई। उसके पीछे एक नाला था और उस नाले में उसने कुछ देखा। ह्यूमन बोन्स, स्कल्स, खोपड़ियां, बाल, कपड़ों के टुकड़े। वो चीखने लगी। लोगों ने देखा, रिपोर्टर्स, पुलिस, लोकल लोग सब वहां पहुंच गए। और जब अथॉरिटीज ने प्रॉपर्ली सर्च करना शुरू किया तो 17 से ज्यादा विक्टिम्स के स्केलेटल रिमेन्स मिले। कुछ बोन्स तो इतनी छोटी थी कि वो क्लियरली बच्चों की लग रही थी। साथ में मिला एविडेंस ऑफ कैनिबलिज्म, मतलब ह्यूमन फ्लैश का हिस्सा। मोहिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को तुरंत अरेस्ट किया गया। अब यहां से स्टोरी और भी डार्क होती है और कॉम्प्लिकेटेड भी। इंटेरोगेशन में सुरेंद्र कोहली टूट गया। उसने कन्फेस किया। उसने बताया कि वो बच्चों को और कुछ यंग वुमेन को कोई जॉब देने के या कोई दूसरा बहाना कर D5 के अंदर बुला लेता था और फिर उनका मर्डर करता, रेप करता और उनके मांस के टुकड़े खा जाता था। और यहाँ आता है वो क्वेश्चन जो इंडिया के पूरे लीगल और सोशल सिस्टम को हिला देता है। पंधेर का क्या रोल था? कोहली का कहना था कि पंधेर को सब कुछ पता था, लेकिन पंधेर का डिफेंस था, मुझे कुछ नहीं पता, मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता था। कोहली ने ये सब मेरे पीछे से किया है। CBI ने ये केस इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल रही। एक एंगल था कि पंधेर के कनेक्शंस इतने पावरफुल थे कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उसे बचाया गया था। अब आते हैं ट्रायल पर। सुरेंद्र कोहली को कोर्ट्स ने गिल्टी पाया, डेथ सेंटेंस दिया गया। लेकिन इंडिया के लीगल सिस्टम में डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट होने में कितना वक्त लगता है, यह अपने आप में ही एक डिबेट है। उसने रिव्यू पिटीशंस लगाई, मर्सी पिटीशंस लगाई और कोर्ट के चक्कर काटे सालों तक।
मोहिंदर सिंह पंधेर। यहाँ स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लोअर कोर्ट ने पंधेर को गिल्टी माना और डेथ सेंटेंस भी दिया गया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दिया और बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया गया। पब्लिक में बहुत आउटरीच था। लोगों का मानना था कि पंधेर के पैसे और कनेक्शंस ने उसकी हेल्प करी है। अब आता है वो सेक्शन जो इंटरनेट पे बहुत डिस्कस होता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अराउंड निठारी कांड। यार 3 टाइप की थ्योरीज है। पहली थ्योरी, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि सिर्फ मर्डर और कैनिबलिज्म नहीं था, बल्कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी था। विक्टिम्स के ऑर्गन निकाले गए और बेच दिए गए। कुछ फॉरेंसिक एविडेंस एम्बिगुअस थे, जहां कुछ बॉडी पार्ट सेलेक्टिवली मिसिंग थे, लेकिन कोर्ट्स और सीबीआई ने ऑर्गन ट्रैफिकिंग के एंगल को कंक्लूसिवली प्रूफ नहीं किया। थ्योरी सेकंड, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये सिर्फ पंधेर और कोहली की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क था जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा था। तीसरी थ्योरी, कुछ लोग जो आर्ग्यू करते हैं कि पंधेर इनोसेंट था, कोहली ने अकेले सब कुछ किया है और पंधेर पे केस मीडिया प्रेशर की वजह से बना है। सच क्या है? ऑनेस्टली यार, वी डोंट नो कंप्लीटली। कोर्ट्स एक कंप्लीट यूनिफाइड आंसर कभी दे ही नहीं पाया। सुरेंद्र कोहली को 19 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को अक्विट कर दिया, स्टेटिंग दैट एविडेंस वाज इनसफिशिएंट एंड दैट इन्वेस्टिगेशन वर हेवीली फ्लॉड। मोहिंदर सिंह पंधेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को अक्विट कर दिया। D5 सेक्टर 31 का वो डिमोलिश कर दिया गया। निटारी गांव में रहने वाले कुछ फैमिलीज आज भी वही हैं और कुछ ने शिफ्ट कर लिया। निठारी कांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है हमारे समाज का। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां एक बच्चे की वैल्यू उसके घर के पोस्टल कोड से डिटरमाइन की जाती है, जहां एक गरीब औरत की मिसिंग बेटी की FIR नहीं लिखी जाती है, जहां सिस्टम के गेटकीपर्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, वेल्दी और कनेक्टेड लोगों की ज्यादा सुनते हैं। ये निठारी ने एक्सपोज किया है। और अगर हम इस केस को सिर्फ एक साइको किलर की स्टोरी बोलकर क्लोज कर देते हैं, तो हम वो लेसन भी मिस कर देते हैं जो इस ट्रेजेडी ने हमें दिया है कि ये एक आदमी की गलती नहीं थी, ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर था। तो ये थी निटारी कांड की पूरी कहानी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ फील कराया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए हमारे ड्राइंग रूम्स में, हमारे स्कूल्स में, हमारे पॉलिटिकल डिस्कशंस में। और अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया हो या कोई एंगल है जो डिस्कस होना चाहिए था, तो कमेंट्स में बताओ। तब तक मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ।